Hi, myself is Prabhu Narayan Agrari. I am a chartered accountant by profession. Today I am making a video to cover the topic contingent asset and contingent liability. The main theme to understand is the contingent liability, because as a commerce student, as an accountant, we always uses the word contingent liability and contingent asset, but we don't know the actual meaning. So to understand the actual meaning of contingent asset and contingent liability, today I am covering this topic. So in my first topic I will cover contingent asset and contingent liability, and another topic I will cover is contingent liability and liabilities, and the third topic I will cover is provision and contingent liability. So to understand these topics, you may continue with my videos. The first topic I am going to cover is contingent liability and contingent assets. Now I have made a short notes so that I will cover this with my video, with my notes, and I will make you understand easily. Now for the first, we will go through the contingent asset and contingent liability. What is the meaning of contingent asset? Do you know the contingent asset? Before going to the contingent asset or contingent liability, we understand what is contingent. Contingent means which is not probable, which is uncertain, which we don't know what is going to happen. मतलब कि contingent ऐसा word है कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है क्या हो सकता है. कंटिजेंट मतलब क्या हो सकता है, कल को हमें उसका अनुमान नहीं है, कुछ भी हो सकता है. तो कंटिजेंट एसेट के लिए एक हमारा होता है एसेट में कंटिजेंट, और एक हमारा लाइबिलिटीज में आ जाता है. तो एसेट में अगर हम बोलते हैं तो एसेट में मैंने लिखा हुआ है पॉसिबल एसेट. एसेट नहीं है, पॉसिबल एसेट है. और सेम ऐसे कंटिजेंट लाइबिलिटी में पॉसिबल एब्लिगेशन. एब्लिगेशन है नहीं, पॉसिबल है, हो सकता है. उसके बाद हम आएंगे आगे, तो पॉसिबल एसेट और पॉसिबल एब्लिगेशंस दोनों कैसे अराइज होगा? अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट. पास्ट इवेंट मतलब कोई ऐसा काम जो हम पहले कर चुके हैं, उसकी वजह से हमारा क्या होगा? एसेट अराइज होगा या ऑब्लिगेशन हमारा अराइज होगा, जो कि कंफर्म होगा. कल को अगर कोई काम जो कि कंफर्म होगा, कल को अगर कोई काम हो जाए, मतलब कल कुछ इवेंट हो जाए, जो कि लिखा हुआ है कंफर्म्ड ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. अगर हो गया तो भी हमारा एसेट अराइज हो सकता है, और नहीं हुआ तो भी अराइज हो सकता है. ऐसे सेम अगर वो इवेंट जो है वो हो गया तो भी हमारा ऑब्लिगेशन अराइज हो सकता है, नहीं हुआ तो भी हमारा ऑब्लिगेशन अराइज होता है, जो कि वो फ्यूचर में अभी अनसर्टेन है. अभी कोई सर्टेन नहीं है, वो होगा नहीं होगा, हो सकता है, जो कि उसको इंटरप्राइज कंट्रोल नहीं कर सकता है. नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइज. मतलब कंटिजेंट एसेट एक ऐसा एसेट है जो कि पास्ट इवेंट से अराइज होता है, और कंफर्म तब होता है जब फ्यूचर में जाके कोई इवेंट हो जाए. वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जिसके ऊपर कोई भी मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं है, इंटरप्राइज का कंट्रोल नहीं है. सेम ऐसे कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या है? कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब पॉसिबल एब्लिगेशन. ये पॉसिबल एब्लिगेशन ऐसा है जो कि कल को जाके उसको हमें पैसा देना पड़ सकता है. कितना देना पड़ेगा ये भी हमें नहीं पता, देना पड़ सकता है. क्यों? क्योंकि हमने पास्ट में कुछ ऐसा काम किया था जो कि अभी कंफर्म नहीं है, देना पड़ेगा. और फ्यूचर में अगर कुछ हो गया, कोई इवेंट ऐसा उससे रिलेटेड, तो हमें देना पड़ेगा. जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके साथ कवर करूं, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी हमने क्लेम, जैसे हमने कोई गारंटी दे रखी है, तो हमें पता नहीं होता है कि वो चीज़ कल को जाके खराब होगा. जैसे हमने सामान खरीदा, उसमें लिखा हुआ होता है कि 1 साल की गारंटी है, 2 साल की गारंटी है, तो श्योर नहीं होता कि वो एक्चुअल में गारंटी वो क्लेम करने बंदा आएगा कि नहीं. क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट ही सही निकला तो क्लेम करने तो आएगा नहीं.
अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई इश्यू निकलेगा तभी वो क्लेम करने आएगा। तो इसी तरह से ये हमारा अनसर्टेन होता है, कंफर्म नहीं होता है। सेम इसी तरह से हमारा एसेट, वो भी हमारा कंफर्म नहीं होता कि हमारा एसेट है। तो इसीलिए हम कभी भी ऐसी चीज़ों को अपने बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हम हमेशा इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में दे देंगे या फिर जो भी मैनेजमेंट है उसको हम देते हैं। एज अ ऑडिटर हम उस एज अ ऑडिटर या एज अ मैनेजमेंट वो दिखाना पड़ता है अपने बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेट में, उसको फुटनोट में शो करना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे लग रहा है कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप इसके लिए मुझे आगे भी बात कर सकते हैं, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। और कोई भी क्वेरी होगा तो आप क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के। सेम ऐसे मैं दूसरा टॉपिक आपके साथ कवर कर रहा हूं जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटीज और लायबिलिटीज। मतलब एक होता है हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी जो कि अभी मैंने बताया, और एक होता है हमारा लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंसेस हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब हमारा क्या होता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अभी मैंने आपको बताया पॉसिबल होता है, कंफर्म नहीं होता, पॉसिबल होता है, हो सकता है कल को जाके। सेम ऐसे हमारा लायबिलिटीज क्या होता है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब ये ऑब्लिगेशन है, ये में देना है, कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि ये हो दूं ना दूं, ऐसा नहीं है। मतलब देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये देना ही है आपका। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंट है। मतलब आप उसके लिए आपको देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है जो। और आपका ये कंटिंजेंट लायबिलिटी में पास्ट इवेंट से एराइज हुआ है। सेम ए भी आपका लायबिलिटीज भी पास्ट इवेंट से ही एराइज होता है कि आपने कुछ चीजें खरीद लिया तो आपका वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया कि आपको देना है। आपने खरीद लिया तो पैसा आपको देना है। और ए वाला जो होता है आपको मैंने जैसे कि बताया क्लेम गारंटी हमारा हो गया। तो गारंटी वो तभी रिवोक करने आएगा जब वो सामान खराब निकलेगा या उसमें कुछ डिफेक्ट निकलेगा। सेम ऐसे इसमें आउटफ्लो कितना होना है ये कंफर्म नहीं होता हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी में, कितना आउटफ्लो होना है। एक होता है कि हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने कोई सामान किसी से खरीदा तो हमें वो पता है उसमें कितना देना होगा, तो इसलिए इसमें सर्टेन होता है हमारा। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, सर्टेन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम सर्टेन बोल सकते हैं कि हमारा सर्टेन होता है कि कितना जाना है। बट हमारा यही कंटिंजेंट लायबिलिटी में सर्टेन नहीं होता है कि कितना हमारा जाना है, अनसर्टेन होता है हमारा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज और लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। इसका मैं एक मेजर डिफरेंस बता दूं आपको। कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम फुटनोट में शो करते हैं अपने बैलेंस शीट के, मगर लायबिलिटीज हमारा बैलेंस शीट हमारा पीएनएल का पार्ट होता है। लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में अपने दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमें दिखाना मैंडेटरी होता है। इसको हम नहीं मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं दिखाएं, इसको दिखाना ही पड़ेगा आपको। बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट करने के लिए आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करना, आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी फुटनोट पे दिखाना पड़ेगा और आपको लायबिलिटीज बैलेंस शीट में ही दिखाना पड़ेगा। नाउ अब हम तीसरा टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम कवर कर रहे हैं आपका प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटीज। प्रोविजन क्या है, हम सब ने बहुत सुना होगा प्रोविजन, इस चीज़ का प्रोविजन बना दो, उस चीज़ का प्रोविजन बना दो, इस चीज़ का प्रोविजन बना के रिवर्स कर दो, उस चीज़ का रिवर्स कर दो, प्रोविजन। बट प्रोविजन होता क्या है? प्रोविजन हमारा होता है प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। ठीक है, हमारा लायबिलिटी तो है, कंफर्म है, बट उसका अमाउंट कंफर्म नहीं है, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता है। तो उस अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन से, मतलब एक लेवल तक हम उसको मेजर कर सकते हैं जिसमें हमारे एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब हमारा मान लो हम मार्च मंथ की क्लोजिंग करें, अब मार्च मंथ का हमें पता नहीं रहेगा कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, तो उसका क्या करेंगे हम फरवरी का एस्टिमेशन लगा लेंगे
या जनवरी का एस्टिमेशन लगा लेंगे, जनवरी का बिल लेके, या एवरेज ले लेंगे हम 11 महीने का जितना आ रहा है उसके बेसिस पे हम एक एस्टिमेशन लगा लेंगे मार्च मंथ का कि हाँ मार्च का इतना आएगा, तो उस बेसिस पे हम एक प्रोविजन बना देते हैं। लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या होता है, एक पॉसिबल एप्लीकेशन होता है, वो हो भी सकता है डेट में क्रिस्टलाइज और मे नॉट क्रिस्टलाइज, मतलब वो एप्लीकेशन बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, मे और मे नॉट बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन इवेंट, मतलब वो एक या एक से ज़्यादा इवेंट्स पे वो डिपेंड करता है जो कि अभी सर्टेन नहीं है, वो हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता। प्रोविज़न हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी होता है, ये रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया को मीट करता है, लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाना होता है। ये हमारा फुटनोट में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के। तो ये हमारा 3 टॉपिक रहा जो आज मुझे कवर करना था, और मैंने आज आपका 3 टॉपिक कवर किया है, जिसमें कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था हमारा लायबिलिटीज और कंटिंजेंट लायबिलिटी, तीसरा टॉपिक था हमारा प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी, जिसको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ 1 मिनट में। कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट क्या है। कंटिंजेंट एसेट एक पॉसिबल एसेट है जो कि एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, जो कि एराइज कब हुआ था, पास्ट इवेंट से एराइज हुआ था। और सेम ऐसे कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, वो पॉसिबल एप्लीकेशन है जो पास्ट इवेंट से एराइज हुआ था और फ्यूचर में किसी इवेंट के अकरेंस और नॉन अकरेंस पे डिपेंड करता है, और इन दोनों का कंट्रोल मैनेजमेंट के पास नहीं होता है, ये नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइज, मतलब ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं हो सकता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सेम ऐसे दूसरा टॉपिक मेरा था कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कंटिंजेंट लायबिलिटीज और लायबिलिटीज हमारा कंफर्म होता है जो हमें देना ही है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारा पॉसिबल एप्लीकेशन होता है जिसका कोई वो अनसर्टेन होता है। तो लायबिलिटीज को हमें बैलेंस शीट में शो करना मैंडेटरी होता है और कंटिंजेंट लायबिलिटी को हमें बैलेंस शीट में नहीं शो करना होता है। सेम ऐसे प्रोविजन हमारा प्रेजेंट लायबिलिटी है जिसको हम एक्चुअल फिक्स्ड अमाउंट से हम मेजर नहीं कर पाते, बट एक एक्यूरेसी उसका हम मेंटेन कर लेते हैं सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन से कि कितना हमारा लग सकता है, और इसे हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है क्योंकि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये हमारा पॉसिबल एप्लीकेशन होता है, कोई सर्टेन नहीं होता है, इसको हम फुटनोट में हम शो करते हैं। तो आज इन टॉपिक के साथ मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। अगर कोई किसी को भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगला वीडियो मैं जल्दी अपना तैयार करूँगा। आज के लिए बाय।